हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टारगेट एसएससी 2025 सीरीज़ का क्लास नंबर 12। इस सेशन में हम लोग जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं विद बेस्ट सोल्यूशन। बेस्ट सोल्यूशन इन द सेंस हम क्वेश्चंस के आंसर्स तो करेंगे ही, उसी के साथ साथ ऑप्शन एनालिसिस भी करेंगे, ताकि आने वाले एसएससी, रेलवे एंड अदर रिलेटेड एग्जाम्स जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है उसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉमन बने, क्योंकि जीके तो अल्टीमेटली चेंज नहीं होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सेम रहने वाला है, तो क्वेश्चंस तो आपके मैक्सिमम बनेंगे। अगर आपने इस सीरीज़ के एंड तक मेरे साथ बने रहे तो आपका जीके के लिए कुछ और करने का ज़रूरत नहीं होगा। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का नेम है कम्पीट IQ। एंड इसी के साथ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कैसा लगा। इन इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी कमेंट करें, मैं इससे ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करूँगी। इसी के साथ लेट्स बिगिन। What kind of a traditional sport is वल्लम कल्ली? वल्लम कल्ली किस काइंड का ट्रेडिशनल स्पोर्ट है? ये किस स्टेट में किया जाता है? देन केरला में किया जाता है ये वल्लम कल्ली ट्रेडिशनल स्पोर्ट। इट इज़ अ बोट रेस। आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरीके से बोट रेस होता है वल्लम कल्ली फेस्टिवल में, सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। तो करेक्ट आंसर इज बोट रेसिंग। इसी के साथ साथ केरला में मल्टीपल बोट रेसेस होता है, 2024 में भी हुआ, जिसमें इंक्लूड करते हैं फेमस अरनमुला उर्थी तथी बोट रेस एंड नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस बहुत ही फेमस है। ये हर साल अगस्त के महीने में होता है, ऑन सैटरडे ऑफ अगस्त। एंड किस लेक में होता है? देन पुन्नमरा लेक नियर अलापुजू। ये किस स्टेट में लोकेटेड है? केरला में होता है ये बोट रेस। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। इसी के साथ साथ हम कुछ और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देख लेते हैं, जैसे कि तमिलनाडु का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू किस तरीके का फेस्टिवल है? इट इज़ अ बुल टेमिंग फेस्टिवल, जिसमें सांड के सींग में पकड़ के आपको उसको हराना होता है। दिस इज जल्लीकट्टू बुल टेमिंग फेस्टिवल है तमिलनाडु का। थाईपुसम फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? देन दिस इज ऑल्सो फेमस स्पोर्ट और यू कैन से फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पुईकल्ली ये टाइगर डांस है, ये किस स्टेट में किया जाता है? इट इज़ डन इन केरला। केरला का फेमस टाइगर डांस का क्या नेम है? देन पुलिकल्ली। एंड किस डे को किया जाता है? ये 4th डे ऑफ ओनम में किया जाता है। ओनम टोटल 10 डेज का फेस्टिवल होता है ऑफ केरला, वेरी फेमस फेस्टिवल, जिसमें से 4th डे में ये पुलिकल्ली टाइगर डांस किया जाता है। एंड थाईपुसम किस स्टेट का फेस्टिवल है? तमिलनाडु। ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। India and Pakistan had signed the dash under the two countries agreed to sort out differences and disputes bilaterally. Bilaterally जो डिफरेंसेस होंगे एंड डिस्प्यूट्स होंगे, जो झगड़े होंगे, या तो फिर कोई अगर बात आपका कंसेंट में नहीं रहा, डिफरेंसेस रहा, देन ये दो कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान बायलैटरली सॉल्व कर लेंगे नेगोशिएशन के साथ, बातचीत करके पीसफुली। ये कौन से पैक्ट में साइन किया गया था इन सब टर्म्स एंड कंडीशंस को? देन शिमला पैक्ट में ये साइन हुआ था। बट क्या ये हो रहा है? देन प्रेजेंट डे में ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान रिपीटेडली अटैक्स करते हैं, इस शिमला पैक्ट के बाद भी बहुत बार अटैक्स किया, एंड इन्होंने इस शिमला पैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं माना। इसी के साथ साथ हम शिमला पैक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कब साइन हुआ था? देन 1972 में हुआ था। ये क्या एस्टेब्लिश किया शिमला पैक्ट? देन इस शिमला पैक्ट के अकॉर्डिंग, या तो फिर शिमला एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, लाइन ऑफ कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ, जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड, जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीर में स्पेसिफिकली इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाता है ये लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी के साथ साथ ये जो शिमला एग्रीमेंट है कहाँ पे साइन हुआ था? देन बर्नेस कोर्ट, जो राजभवन है शिमला हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे ये साइन हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस, देखिए, पीसफुल मीन्स से एंड बायलैटरल नेगोशिएशन से हम डिफरेंसेस सेटल करेंगे, एंड चार्टर ऑफ द UN शैल गवर्न रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। मुया अवंद्रो इज अ ट्रेडिशनल फूड ऑफ द इंडियन स्टेट। किस इंडियन स्टेट का मुया अवंद्रो एक ट्रेडिशनल फूड है? देन इट इज़ अ फेमस फूड ऑफ त्रिपुरा। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है त्रिपुरा। देखिए, फूड्स से एंड स्टेट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हम एक कुछ इंपॉर्टेंट फूड्स देख लेते हैं डिफरेंट स्टेट्स का। फॉर एग्जांपल, कफूली किस स्टेट का फूड है? ट्रेडिशनल फूड। देन उत्तराखंड। धम इज़ अ ट्रेडिशनल फूड ऑफ हिमाचल प्रदेश। देन अब हम लिट्टी चोखा, ये किस स्टेट का है? बिहार का है। उसके बाद फेनी, ये इंपॉर्टेंट है, किसका है? गोवा का। दाल बाटी चूरमा किस स्टेट का ट्रेडिशनल फूड है? देन राजस्थान। मेघालय का इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल फूड जादो। इसी के साथ साथ कुछ और, इट इंक्लूड्स दाल बाफला, ये किस स्टेट का है? देन मध्य प्रदेश का। मुई बोरोक, ये किस स्टेट का है?
त्रिपुरा का। देखिए मुयावंजो, मुईबोरक चौकी, ये किस स्टेट का है? त्रिपुरा का। आसाम का एक इम्पॉर्टेंट है खार, ये सब्जियों को या तो फिर किसी भी सब्जी एंड ऑर्गेनिक चीज़ों को जला के उस तरीके से एशेस से बनाया जाता है। महाराष्ट्र का पाव भाजी बहुत ही फेमस है। देन हरियाणा का बाजरा खिचड़ी, केरला का सदिया, मणिपुर का मोरोक मेटपा, चाखाओ खीर, नागा थोंगबा, ये सब इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। If two forces act on an object from opposite direction, then the magnitude of the net force acting on it is dash of the magnitude of the two forces. देखिए अगर opposite direction, एक ईस्ट से एंड एक वेस्ट से किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है, देन जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उस साइड में ऑब्जेक्ट उसके साइड में ही मूव करेगा। फॉर एग्जांपल ईस्ट वाले ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया एंड वेस्ट वाले ने 7 न्यूटन का, देन ये ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा? वेस्ट के तरफ मूव करेगा, क्योंकि ईस्ट का फोर्स ज़्यादा है। एंड इसी फोर्स का जो अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करता है, देन हम कैसे डिफरेंस को फाइंड करेंगे? देन इट विल बी द डिफरेंस, क्योंकि 10 न्यूटन से हम 7 न्यूटन का माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो रहा है, देन इट इज़ डिफरेंस। अगर ये सेम डायरेक्शन में होता देन इट वुड बी द सम। इसी के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नेट फोर्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है या तो फिर इक्वल टू 0, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये एक पॉइंट आप लोग याद रखिए। फोर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एंड बैलेंस में कब रहता है फोर्स? जब वो 0 होता है। दैट इज़ फॉर एग्जांपल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इस तरफ से भी 10 का, इस तरफ से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट अपने जगह पे रहेगा, किसी भी तरफ मूव नहीं होगा। दैट इज़ फोर्सेस आर बैलेंस, दैट इज़ इट इज़ 0। फोर्स को हम जब स्टैंडर्ड यूनिट होता है जिससे हम नापते हैं वो क्या होता है? द न्यूटन। फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिए। अगर एक साइड से पुश किया जाए देन सम होता है, एंड जो फोर्स टोटल फोर्स होता है वो लार्जर देन द इंडिविजुअल फोर्सेस होता है। एंड जब ऑपोजिट हो तब भी इंडिविजुअल फोर्सेस से ज़्यादा होगा, माइनस होने से भी इंडिविजुअल एक फोर्स अगर पकड़ लीजिए 10 है, अदर इज 10, देन बोथ को मिला के 20 होगा, दैट इज़ लार्जर। What is the maximum amount of investment permissible as per senior citizen under प्रधानमंत्री वया वंदना योजना PMVVY? दैट इज प्रधानमंत्री वया वंदना योजना के अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन जो है फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं मैक्सिमम 15 लाख का, जिसमें उनको हर साल 8% एश्योर्ड इंटरेस्ट मिलेगा। एंड यही है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। इसमें सीनियर सिटीजन्स का परमिसिबल इंटरेस्ट मैक्सिमम अमाउंट कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, देन 15 लाख, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 8% का। ये दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसी के साथ साथ मिनिमम एंट्री एज कितना होना पड़ेगा? देन 60 ईयर्स। पॉलिसी कितने ईयर का होता है? ये पॉलिसी टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट जो है 10 ईयर्स का होता है। सेक्शन 80C के अंडर आता है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखने का आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ईयर्स याद रखिए, पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स। एंड इसी के साथ साथ TDS आप सब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा। ये देखिए TDS जो होता है वो होता है कि अगर आप किसी एम्प्लॉय के अंडर है या तो फिर किसी के भी अंडर काम कर रहे हैं या तो फिर पैसा आपको मिलना हुआ, तो आपका जो टैक्स है वो आपको देने से पहले डिडक्ट करके टैक्स को अपने पास ही रख के फिर आपको अगर दे, उसके बाद ये पैसा गवर्नमेंट को वो लोग दे देंगे, तो वो हो जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आप लोगों ने जो फिक्स डिपॉजिट किया है या तो फिर प्रधानमंत्री वया वंदना योजना का अंडर जितना फिक्स डिपॉजिट किया है उसमें अगर टोटल इंटरेस्ट एक साल में 50,000 से ज़्यादा, बिकॉज 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, 50,000 से ज़्यादा अगर इंटरेस्ट किसी को मिल रहा है तभी टैक्स डिडक्ट किया जा सकता है सोर्स में। अगर 50,000 से इंटरेस्ट कम मिलेगा हर साल के इनकम का अकॉर्डिंग, मतलब इनकम, देन उसमें आप TDS नहीं काट सकते। ये भी एक प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री वया वंदना योजना के अकॉर्डिंग हस्बैंड एंड वाइफ बोथ एक साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एज वेल एज इंडिविजुअली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रानी रुद्रम्मा देवी वॉज अ फेमस रूलर ऑफ द डैश डायनेस्टी। रानी रुद्रम्मा देवी किस डायनेस्टी की फेमस रूलर थी? देन शी वॉज अ वेरी फेमस रूलर ऑफ द काकतिया डायनेस्टी। इनका एक मूवी जो आया था बिफोर 4 years मोस्ट प्रोबेबली, उसमें ये बहुत ही फेमस हो गई थी। रुद्रम्मा महाराज इनको अपना रोल प्ले करना पड़ा फॉर हाफ ऑफ हर लाइफ एज अ मेल, बिकॉज फीमेल्स को डायनेस्टीज़ का रूलर नहीं दिया जाता था, उनको लीड करने नहीं दिया जाता था, थिंकिंग ऑफ द इनकैपेबिलिटी। बट उन्होंने प्रूव कर दिया कि फीमेल्स आर ऑल्सो नॉट लेस देन मेल्स। एंड इसी मूवी से इंस्पायर, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग मूवी था। इसके बाद इनके क्वेश्चंस बहुत बने थे। देन ये किस स्टेट से बिलोंग करती है या तो फिर किस डायनेस्टी से? देन काकतिया डायनेस्टी के। इसी के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एज वेल एज पूछे जाने के चांसेस है वो देख लेते हैं। किंग रुद्रमा देवी
के ड्यूरिंग ऑफ द काकतीय डायनेस्टी किस फेमस फॉरेन ट्रेवलर ने विजिट किया था? मार्को पोलो ने। इन्होंने कहाँ पे रूल किया था? वारंगल, मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। देन इंस्क्रिप्शन जो है उसमें लिखा हुआ है, इनका नेम है रुद्रदेवा महाराज। मैंने अभी बोला इनको हाफ ऑफ हर लाइफ टाइम के लिए एज मेल रोल परफॉर्म करना पड़ा क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करते ये फीमेल है एंड रूलर है। देन इनका डेथ कब हुआ? बैटल ऑफ चंद्रपुतला में हुआ। चंद्रपतला किसके साथ इनका बैटल हुआ था? देन काइष्ठा अम्बा देवा। ये सभी पॉइंट्स याद रखिए, इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। मार्को पोलो फेमस विजिटर, वारंगल में रूल किया था इन्होंने। एंड बैटल ऑफ चंदुपतला किसके साथ एसोसिएटेड है? रुद्रम्मा देवी। किस डायनेस्टी के है? काकतीय डायनेस्टी। In which year did India give shelter to Dalai Lama, the Tibetan spiritual leader? दलाई लामा को इंडिया ने कब शेल्टर दिया था? देन इंडिया ने शेल्टर दिया था इन द ईयर 1959। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 1959। ऑन 31 मार्च 1959 इन्होंने परमानेंट अपना होम बना लिया था, या तो फिर परमानेंट एग्जाइल, दैट इज़ परमानेंट इनका रहने का ठिकाना धर्मशाला में बना लिया था दलाई लामा ने। दलाई लामा जो 14 दलाई लामा है, इनका नेम क्या है? तेंजिन गेस्टो। इन्होंने क्यों इंडिया आ गए? क्योंकि जब टिबेटन अपराइजिंग हुआ था 1959 में, तो वो बॉर्डर पार होके आ गए बिकॉज ऑफ द एग्रेशन ऑफ द चाइना, स्पेशल एक्टिविटीज़। एंड 30 मार्च 1959 को ये पार होके तेजपुर असम आए एंड 31 मार्च 1959 को ये धर्मशाला में इन्होंने अपना परमानेंट एग्जाइल बना लिया। पूछा जाता है कहाँ पे रहते हैं? धर्मशाला। एंड नेम क्या है? तेंजिन गेस्टो। Which of the following is a low grade brown coal that is soft with high moisture content? हाई मॉइस्चर कंटेंट के साथ जो लो ग्रेड ब्राउन कॉल है, फॉलोइंग ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है लिग्नाइट इज द लो ग्रेड ब्राउन कॉल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लिग्नाइट। इसी के साथ साथ हम कोल के डिविजन्स को देख लेते हैं। कोल के डिविजन्स हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन अमाउंट एंड हीट एनर्जी हम इनका रैंकिंग करते हैं कोल का। सबसे बेस्ट रैंक या हाईएस्ट रैंक का कोल कौन सा है? एंथ्रासाइट। देन कम्स बिटुमिनस, देन लिग्नाइट, एंड बिटुमिनस के अंडर सब बिटुमिनस भी आता है। देन 4 मेन डिविजन है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। पीट जो है फर्स्ट स्टेज है कोल फॉर्मेशन का, एंड इसमें 50 to 60% कार्बन रहता है। लिग्नाइट में 60% कार्बन रहता है, लो ग्रेड कोल है एंड ब्राउन कलर का है। देन बिटुमिनस कोल उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा, इसमें 70 to 90% कार्बन रहता है, एंड बिटुमिनस का सब डिविजन सब बिटुमिनस, इसमें 70% कार्बन रहता है। एंथ्रासाइट जो है ये हाईएस्ट रैंक है कोल का 90% कार्बन के साथ। ये सभी पॉइंट्स आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज पूछा जाता है। What do you call one of the most famous constellations that we can see during summer time in early part of the night? Summer time में जो हमें following options में से constellation दिखता है वो है उर्सा मेजर, one of the most famous constellation। तो इसका correct answer है उर्सा मेजर। एंड हम important constellations को एक बार देख लेते हैं। एंड क्योंकि क्वेश्चंस आता है इन सब से, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर के CHSL, CGL, MTS में ही, तो हम एक बार देख लेते हैं। ओरियन। ओरियन क्या है? एक प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन है जो विंटर के टाइम पे विजिबल होता है स्काई में। ओरियन का शेप जो है इस तरीके का होता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। देन कम्स दी उर्सा मेजर। उर्सा मेजर को हम ग्रेट बियर, सप्त ऋषि के नाम से भी जानते हैं। द ग्रेट बियर या तो फिर सप्त ऋषि किसको कहा जाता है? देन उर्सा मेजर को। एंड इसके शेप को ग्रेट डिपर भी कहा जाता है। देन कम्स दी उर्सा माइनर। ये था उर्सा मेजर। उर्सा माइनर को लिटिल बियर कहा जाता है, उर्सा मेजर को ग्रेट बियर। एंड इसके शेप को लिटिल डाइपर भी कहा जाता है, जैसे कि उर्सा मेजर को ग्रेट डाइपर। देन कम्स दी कैसियोपिया। कैसियोपिया का शेप कैसा होता है? ये 5 स्टार्स से बने होते हैं, डब्ल्यू शेप का होता है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा कॉन्स्टेलेशन डब्ल्यू शेप का है? देन कैसियोपिया, इंपॉर्टेंट है। इट इज़ मेड ऑफ 5 ब्राइट स्टार्स, वुमेन सिटिंग ऑन अ चेयर। ये ज़ोडिएक साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखिए। लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस इन सब से बने थे, एंड आने वाले सालों में भी क्वेश्चंस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। 2024 में बहुत सारे बने, 25 में भी बनेंगे। In terms of coal reserves, India's rank in the world as of April 2024 was। April 2024 के अकॉर्डिंग कोल रिजर्व्स में इंडिया का रैंक कितना है? देन इंडिया का रैंक है 5th। इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। झारखंड हैज़ हाईएस्ट कोल रिजर्व। हाईएस्ट कोल रिजर्व इंडिया के कौन से स्टेट में है? झारखंड में है। अलॉन्ग विथ हाईएस्ट कोल रिजर्व, झारखंड इज ऑल्सो द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट एज ऑफ 2024। एंड सेकेंड लार्जेस्ट कोल रिजर्व है ओडिशा, थर्ड लार्जेस्ट है छत्तीसगढ़। इसी के
साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट कोलफील्ड्स देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। बोकारो कोलफील्ड किस स्टेट में लोकेटेड है? देन झारखंड। तालाचेर कोलफील्ड ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कोलफील्ड, कोरबा कोलफील्ड राजगढ़ एंड सुरगुजा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देन रानीगंज कोलफील्ड एंड झारिया कोलफील्ड कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। सिंगरौला कोलफील्ड, पेंचकहान कोलफील्ड, ये सब मध्य प्रदेश के कोलफील्ड्स है। कोलफील्ड्स कहाँ के हैं स्टेट के साथ आप लोग याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। इसी के साथ हम लोग इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। एंड कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो बताइए, मैं अपना पूरा कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू।